हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सिनोनिम्स को देखेंगे कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज द अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ कि सेम लैंग्वेज में, समान भाषा में एक वर्ड या फ्रेज जिसका दूसरे वर्ड या फ्रेज से समान या लगभग समान मीनिंग हो, सिनोनिम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1 है, द वर्ड्स स्मॉल एंड लिटिल आर सिनोनिम्स। स्मॉल मतलब होता है छोटा और लिटिल मतलब होता है थोड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम है। इनका अर्थ बिल्कुल सिमिलर नहीं है लेकिन लगभग समान है, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। रॉन्ग इज़ द सिनोनिम फॉर इनकरेक्ट। रॉन्ग का मतलब भी गलत होता है और इनकरेक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, गलत होता है। इसलिए रॉन्ग और इनकरेक्ट क्या हुए, एक दूसरे के सिनोनिम हुए। आप सिनोनिम को हिंदी में पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो चलिए हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, नेबुलस। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। आपको इसमें से एग्जैक्ट सिनोनिम चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा नेबुलस का। तो ऑप्शन है आपके टाइनी, नंबर 2 वेग, नंबर 3 इनसिग्निफिकेंट, नंबर 4 डेड। क्या होगा इसका आंसर, होगा स्टूडेंट्स वेग। ठीक है। नेबुलस जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये होता है एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द है। इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ शेप, आइडिया, नॉट क्लियर और एग्जैक्ट। मतलब शेप के लिए, आकृति के लिए, विचार के लिए, जो कि क्लियर ना हो उसके लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है। यानी अनक्लियर, जो कि अस्पष्ट हो, विचार, आइडिया जो कि अस्पष्ट हो, उसके लिए नेबुलस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो जो वेग वर्ड है, जो इसका आंसर है वेग, उसका मीनिंग भी होता है नॉट क्लियर और डेफिनेट, मतलब अस्पष्ट और अनिश्चित। उसका अर्थ भी क्या होता है, अस्पष्ट और अनिश्चित। तो इसीलिए नेबुलस का जो सिनोनिम हुआ वो क्या हुआ, वेग हुआ। ठीक है। तो आपका आंसर होता है नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। ठीक है। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे। नेबुलस के और सिनोनिम्स क्या होते हैं। इसके और सिनोनिम्स हैं स्टूडेंट्स, इनडिस्टिंक्ट, उसका मतलब भी होता है नॉट क्लियर। इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट का मतलब भी होता है नॉट फिक्स्ड और क्लियर। ठीक है, स्पष्ट नहीं होना। एक और सिनोनिम है अनक्लियर, उसका मतलब भी अस्पष्ट होता है। वेग है जो कि आपके आंसर में है। एमॉर्फस है, एमॉर्फस जो होता है स्टूडेंट्स शेप के लिए यूज़ किया जाता है। एमॉर्फस का मतलब होता है हैविंग नो डेफिनेट शेप, ऐसी चीज़ जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, एक निश्चित आकृति ना हो। ऑब्सक्योर है, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। कौन कौन से सिनोनिम है एनाबुलस के, और भी बहुत से होते हैं लेकिन कुछ हमने लिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इनडिस्टिंक्ट, इंडेफिनिट, अनक्लियर, वेग, एमॉर्फस, ऑब्सक्योर, फजी, ये सब क्या हैं, नेबुलस के सिनोनिम हैं। अब हम दूसरे वर्ड्स को देख लेते हैं। जो दूसरे वर्ड्स आपके इन ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनका क्या अर्थ है। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिया था टाइनी, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। दूसरा है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन या निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। अ वेरी लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो, बहुत कम वैल्यू हो, उसे हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। ठीक है। डेड का आपको पता ही है, नो लॉन्गर एलाइव, मृत, निर्जीव, डेड उसका मतलब होता है। तो आपका नेबुलस का जो सिनोनिम हुआ वो क्या हुआ, वेग हुआ। नेबुलस का मतलब भी हुआ अनक्लियर और वेग का मतलब भी क्या हुआ, अनक्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है जेन्युइन। जेन्युइन जो है इसके ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर 1 है रियल, नंबर 2 अनरियल, नंबर 3 सिमिलर, नंबर 4 फॉल्स। तो क्या होगा इसका एग्जैक्ट सिनोनिम। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होगा रियल। जेन्युइन जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वास्तविक या सही, रियल या ट्रू। ठीक है। इसको जेन्युइन वर्ड को हम थिंग्स के लिए, पीपल के लिए और इमोशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स, कोई चीज़ बिल्कुल सही है,
ठीक है, तो उसे हम जेन्युइन थिंग बोल सकते हैं। कोई पर्सन है जो कि सच्चा है, ईमानदार है, विश्वास के योग्य है, तब हम उसे जेन्युइन पर्सन बोल सकते हैं। इसका यूज़ इमोशंस के लिए भी किया जा सकता है इस वर्ड का। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1, रियल। रियल का मतलब होता है एक्चुअली एग्जिस्टिंग, नॉट इमेजिन्ड, मतलब काल्पनिक नहीं, बिल्कुल वास्तविकता में होना, सही होना, एक्चुअली ट्रू। तो रियल का मतलब हुआ एक्चुअली ट्रू। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट जेन्युइन वर्ड के। जेन्युइन वर्ड के सिनोनिम्स हैं ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअल, ओरिजिनल। जो ऑथेंटिक वर्ड है, ऑथेंटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक वर्ड का मतलब होता है विश्वसनीय, या फिर हम कह सकते हैं प्रामाणिक, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल सही। तो जो चीज़ प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, विश्वास करने योग्य हो, तो उसे हम कहेंगे ऑथेंटिक। ट्रू और एक्यूरेट, ठीक है, तो वो होगी ऑथेंटिक। नंबर 2 है रियल। रियल का मतलब आपको पता है जो वास्तविक हो। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब भी वही है। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब भी होता है वास्तविक या रियल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हुआ है जेन्युइन वर्ड के? ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअल और ओरिजिनल। ठीक है, दूसरे वर्ड्स जो दिए हैं ऑप्शंस में उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 तो आपने देख लिया, रियल। रियल का मतलब होता है जो कि काल्पनिक ना हो, वास्तविकता में हो, उसे हम बोलेंगे रियल। जो नंबर 2 ऑप्शन है अनरियल। अनरियल का मतलब क्या होता है? अनरियल का मतलब होता है, रियल का ऑपोजिट है ये। तो अनरियल का मतलब होता है अवास्तविक, जो कि इमेजिनरी हो, कल्पना में हो, काल्पनिक हो, वास्तविक ना हो, तो उसे हम बोलेंगे अनरियल। ऑप्शन नंबर 3 है सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है लाइक समबडी, समवन, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। किसी के समान होना परंतु कंप्लीटली उसी की तरह नहीं होना, मिलता जुलता होना। तब हम, जब कोई चीज़ मिलती जुलती है, तब हम सिमिलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 4th ऑप्शन है जो कि फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है नॉट ट्रू और करेक्ट, यानी सही नहीं होना या गलत होना। क्वेश्चन नंबर 3 है थ्राइव। आपके ऑप्शंस हैं डिस्ट्रॉय, फ्लॉरिश, नंबर 3 है रेज, नंबर 4 है क्रिएट। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स फ्लॉरिश। थ्राइव जो है, थ्राइव का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप वेल, मतलब विकसित होना, या फिर हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक बढ़ना। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिस टाइप ऑफ प्लांट थ्राइव इन कोल्ड कंडीशंस। इस तरह का पौधा सफलतापूर्वक कोल्ड कंडीशंस में बढ़ता है। दिस टाइप ऑफ प्लांट थ्राइव्स इन कोल्ड कंडीशन। फ्लॉरिश जो होता है, फ्लॉरिश एक वर्ब है। फ्लॉरिश का मतलब होता है कि सफलता प्राप्त करना या उन्नति करना। टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, इन अ सक्सेसफुल वे, मतलब उन्नति करना, सफलता प्राप्त करना। इसका एक और सेंस होता है कि कोई ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई क्रिया की जाए, तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका मेन मीनिंग होता है सफलता प्राप्त करना या उन्नति करना। तो थ्राइव का जो आपका आंसर होगा, आपका सिनोनिम होगा फ्लॉरिश होगा। ठीक है, तो इसके और सिनोनिम्स देखते हैं स्टूडेंट्स थ्राइव वर्ड के। एक है फ्लॉरिश। राइज, राइज का मतलब भी होता है टू मूव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उठना। सक्सीड, सक्सीड मतलब भी होता है सफल होना, कामयाब होना, या फिर हम कह सकते हैं टू डू वेल, अच्छा करना। प्रॉस्पर है, प्रॉस्पर भी इसका सिनोनिम है। प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, ठीक है, या सफलतापूर्वक विकसित होना, टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे। ठीक है, अदर वर्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिए हैं आपके ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 दिया था डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, टू डैमेज समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 है रेज। रेज मतलब, रेज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ ऊपर उठाना, टू लिफ्ट समथिंग अप। जैसे हम कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू लीव द रूम रेज योर हैंड, अगर तुम कमरा छोड़ना चाहते हो तो अपना हाथ उठाओ। या फिर हम इसका यूज़, रेज वर्ड का यूज़ एक और सेंस में कर सकते हैं, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ का लेवल बढ़ाना, टू मेक समथिंग बेटर और स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को अच्छा बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी वस्तु के स्तर में वृद्धि करना या उसे बेहतर और सशक्त बनाना, तब भी हम रेज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टैक्सेस बढ़ाना, टू रेज टैक्सेस, सैलरीज, प्राइजेस।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स डिसेप्टिव। आपके ऑप्शंस हैं ओपेक, नंबर 2 ऑनेस्ट, नंबर 3 ट्रांसपेरेंट, नंबर 4 मिसलीडिंग। तो आपको बताना है कि डिसेप्टिव वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स मिसलीडिंग। डिसेप्टिव वर्ड जो है इसका सिनोनिम होगा मिसलीडिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। जो डिसेप्टिव वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द है। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है धोखा देने वाला या गुमराह करना। टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, किसी को ऐसी बात का विश्वास दिलाना जो कि ट्रू ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स एक, जिससे हम डिसेप्टिव वर्ड को और समझ सकें। द वाटर इज़ डिसेप्टिव, इट्स मच डीपर देन इट लुक्स। मतलब कि पानी अधिक गहरा है उससे जितना ये दिख रहा है, पानी जितना गहरा दिख रहा है उससे अधिक गहरा है। द वाटर इज़ डिसेप्टिव, इट्स मच डीपर देन इट लुक्स। डिसेप्टिव वर्ड के सिनोनिम्स देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसके सिनोनिम्स हैं जैसे डिसीट, डिसीट मतलब भी धोखाधड़ी होता है। डुप्लिसिटी, फ्रॉड, फ्रॉड मतलब भी धोखा देना। कनिंग, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी भी पाखंड कह सकते हैं जिसे हम। ट्रिकरी, धोखा या छल। तो ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन में जो अदर वर्ड्स दिए हैं उनका मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, जिससे आप देख नहीं सकते, अपारदर्शी, पूरा क्लियर ना होना, उसे हम बोलेंगे अस्पष्ट होना, ओपेक। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दैट यू कैन सी थ्रू, जिसके थ्रू आप देख सकते हो, पारदर्शक कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। इसके अलावा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपको पता ही होगा, ईमानदार, सच बोलने वाला। ठीक है, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। मिसलीडिंग, जो कि आपका आंसर है, इसका मतलब क्या है, भ्रामक या गुमराह करने वाला या पथभ्रष्ट करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डिसवेट। डिसवेट आपके ऑप्शंस हैं इनकरेज, नंबर 2 वरी, नंबर 3 डिस्टर्ब, नंबर 4 डिस्करेज। क्या होगा इसका आंसर? होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। डिसवेट वर्ड का सिनोनिम होगा डिस्करेज। क्या होगा? डिस्करेज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जो डिसवेट वर्ड होता है स्टूडेंट्स एक वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है टू परसुएट समबडी नॉट टू डू समथिंग। टू परसुएट समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना। डिसवेट का क्या मतलब होता है? किसी को कोई काम करने से रोकना। टू परसुएट समबडी नॉट टू डू समथिंग, परसुएट मतलब क्या होता है? राजी करना, किसी को तैयार करना कि वो किसी काम को ना करे। ठीक है, तो किसी काम को करने से रोकना, तो हम उसको वो क्या क्या मीनिंग हो, किसका मीनिंग हुआ? डिसवेट का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, आई ट्राइड टू डिसवेट हर फ्रॉम स्पेंडिंग द मनी बट शी इंसिस्टेड। मैंने कोशिश करी कि वो पैसे को खर्च ना करे, लेकिन उसने क्या किया? आग्रह किया, मुझे आग्रह किया खर्च करने के लिए। तो आई ट्राइड टू डिसवेट हर फ्रॉम स्पेंडिंग द मनी बट शी इंसिस्टेड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जेलस पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू डिसवेड यू फ्रॉम ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल। जो लोग आपसे जलते हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे आपको सक्सेसफुल होने से रोकने के लिए कोशिश करेंगे। तो jealous people will always try to dissuade you from trying to be successful. डिसवेड वर्ड के सिनोनिम्स देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब ये होता है निरुत्साहित करना। इसी तरह है डीमोटिवेट। डीमोटिवेट वर्ड का मतलब होता है टू डिक्रीज द मोटिवेशन ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, किसी की मोटिवेशन को कम कर देना है। डिटर, डिटर मतलब भी यही होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। और एक वर्ड है जैसे डिस्परिट। डिस्परिट मतलब भी दिल तोड़ना। ठीक है। डिसहार्टन, डिसहार्टन वर्ड का मतलब भी होता है निराश करना, निरुत्साहित करना। तो डिसवेट वर्ड के सिनोनिम्स कौन कौन से हुए? डिस्करेज, डीमोटिवेट, डिटर, डिस्परिट, डिसहार्टन। ये सब जो है डिसवेट वर्ड के क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। अब अदर वर्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 1 है इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज जो है इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना। टू गिव होप, किसी को होप देना, सपोर्ट करना। ठीक है।
वरी है, ऑप्शन नंबर 2 है वरी। वरी मतलब आपको पता ही है, एंजाइटी, है ना, चिंता करना, ठीक है, किसी भी तरह की चिंता हो सकती है। टू थिंक दैट समथिंग बैड माइट हैपन और हैपेंड, हैज़ हैपेंड, मतलब ऐसा सोचना कि कुछ बुरा हो गया, कुछ बुरा हो जाएगा या बुरा हुआ है, तो इस सेंस में वरी वर्ड का यूज़ होता है। थर्ड है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब होता है कि किसी को कोई काम करते में बाधा पहुंचाना, ठीक है, इंटरप्ट करना, टू इंटरप्ट समबडी वाइल ही और शी इज़ डूइंग समथिंग। को जब कोई कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको उसमें बाधा पहुंचाना, तो उसको हम कहेंगे डिस्टर्ब करना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डिस्करेज होगा, यानी कि निरुत्साहित करना। और डिसवेट का मतलब ये होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 6 है इनक्विजिटिव। ऑप्शंस है क्यूरियस, नंबर 2 कोऑपरेटिव, नंबर 3 अनसिंपैथेटिक, नंबर 4 इंडिफरेंट। क्या होगा इसका सिनोनिम इनक्विजिटिव वर्ड का? इनक्विजिटिव वर्ड का सिनोनिम होगा क्यूरियस। क्या होगा? क्यूरियस। इनक्विजिटिव वर्ड जो है इसका मतलब होता है जिज्ञासु, टू इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है ये जानने में कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मतलब वो प्रश्नशील है, पूछताछ करने वाला है, जिज्ञासु है, दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक रहता है, या दूसरी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, तो उसे हम जिज्ञासु बोल सकते हैं। तो इनक्विजिटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ? जिज्ञासु। और जो क्यूरियस वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है जिज्ञासु, वॉन्टिंग टू नो और लर्न समथिंग। या तो वो जानना चाहता है या सीखना चाहता है, तो कुछ जानने और सीखने का इच्छुक, उसे भी हम क्यूरियस बोलेंगे। उत्सुक कह सकते हैं, इच्छुक कह सकते हैं। तो जो इंक्विजिटिव वर्ड है इसका मतलब भी जिज्ञासु होता है, और क्यूरियस जो वर्ड है इसका मतलब भी जिज्ञासु होता है। तो हमारा सिनोनिम क्या हुआ, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ? करेक्ट हुआ। इंक्विजिटिव वर्ड के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। एक नंबर 1 है इंक्वायरिंग। इंक्वायरिंग मतलब होता है पूछताछ। शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, मतलब कुछ नई चीज़ें सीखने में अपना इंटरेस्ट शो करना, पूछताछ करना। दूसरा सिनोनिम है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब भी दखल देना, अफेक्टिंग समवन इन अ वे दैट एनॉयज देम एंड मेक्स देम फील अनकंफर्टेबल। इस तरह से दखल देना कि उसे अनकंफर्टेबल कर देना, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इंट्रूसिव, जो कि इंक्विजिटिव का ही एक सिनोनिम है। और एक और वर्ड है जैसे मिडलसम। मिडलसम भाई होता है उकताने वाला, ऐसा व्यवहार जो कि उकता दे, मतलब किसी को परेशान कर दे। एग्जाम्पल देते हैं मिडलसम वर्ड के लिए, जैसे माई नेबर इज मिडलसम एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू पोक हिज नोज इन एवरीथिंग आई डू। मतलब मेरे नेबर का ऐसा उकताने वाला स्वभाव है कि उसकी ऐसी टेंडेंसी है कि वो हर चीज़ में टांग अड़ाता है। तो माई नेबर इज मिडलसम एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू पोक हिज नोज इन एवरीथिंग आई डू। तो इसका ये इसके सिनोनिम है। अब क्वेश्चन में दिए हुए और वर्ड्स देखते हैं, जो दूसरे वर्ड्स दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें दिया हुआ है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी, ठीक है, जो आपके साथ काम करता है, मिलकर काम करता है, तो उसे बोलेंगे कोऑपरेटिव। और अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 अनसिम्पैथेटिक। अनसिम्पैथेटिक में मीन्स होता है किसी के प्रति सहानुभूति ना रखने वाला, ठीक है, नॉट फीलिंग और शोइंग एनी सिंपैथी। किसी के प्रति मतलब कठोर है वो व्यक्ति, नॉट फीलिंग और शोइंग एनी सिंपैथी, सिंपैथी नहीं रखता, सहानुभूति नहीं रखता या उपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट जो है एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषता बताने वाला है। इसका मतलब होता है उदासीन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं नॉट वेरी गुड, जो बहुत अच्छा ना हो, साधारण हो कोई। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। द मैनेजर ऑफ द शॉप सीम्ड इनडिफरेंट टू आवर कंप्लेंट्स। जो मैनेजर है शॉप का वो उदासीन दिख रहा है हमारी शिकायतों के प्रति। तो आपका यहाँ पर इनक्विजिटिव वर्ड का मतलब हुआ जिज्ञासु, और उसका आंसर आपका क्या हुआ? क्यूरियस। Guys, do not forget to like this video, share it with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon to get the notifications in time. Thank you.